बेटा इसके पहले जितने भी चैप्टर तुम लोगों ने पढ़े हैं या तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे और या वे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। अब जो पी ब्लॉक का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जरूरी क्या होता है रसायन विज्ञान में कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ें और उसमें कुछ फॉर्मूले आ जाएं तो हम उन फॉर्मूलों के नाम तो जानते हो कम से कम, कि अगर किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पी ब्लॉक को ही मानते हैं स्टार्ट करेंगे, जैसे ही पी ब्लॉक स्टार्ट करोगे चैप्टर पहले ही पेज से आपको फॉर्मूले मिलने लगेंगे। और जब पहले पेज से फॉर्मूले मिलने लगेंगे तो उन फॉर्मूलों को जब कुछ ना जान पाए पहचान कैसे की जाए, नाम से। तो हमें कम से कम उन फॉर्मूलों को देखकर नाम पढ़ना तो आ ही जाए। और अगर इसके क्रम में आगे चलें तो बेटा नाम पढ़ने के साथ साथ हमें फॉर्मूला लिखना भी आना चाहिए। लेकिन फॉर्मूले को लिखने के लिए आयन का नॉलेज होना चाहिए। आयन का नॉलेज का मतलब है किसी एलिमेंट या ग्रुप पर कितना धनावेश या कितना ऋणावेश उपस्थित होता है। तो हम फॉर्मूलों को पढ़ना भी सीख सकते हैं और फॉर्मूलों को बनाना भी। आज हम स्टार्ट करेंगे केवल और फॉर्मूलों को पढ़ा कैसे जाए, फॉर्मूला बनाने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन पहले आज का केवल काम हमारा ये है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड हमारे सामने दे दिया जाए उस केमिकल कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ें हम लोग। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर देखा जाए तो तकरीबन लाखों की संख्या में यौगिक हैं और उन लाखों की संख्या में यौगिकों का नाम पढ़ना अपने आप में कठिन चीज है। लेकिन कम से कम हम इतने नाम तो याद ही कर सकते हैं या इतने नामों को पढ़ना सीख सकते हैं जितने हमारे कोर्स में आते हैं। 1000, 2000, 4000 तो नाम आने ही चाहिए कम से कम, कि अगर हमारी बुक में कहीं से भी कोई फॉर्मूला दे दे तो हम उस फॉर्मूले को देखते ही तुरंत नाम बता दें। हालांकि ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन के फॉर्मूलों के लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। इससे केवल आप अकार्बनिक रसायन यौगिकों के फॉर्मूलों को पता कर पाओगे। कार्बनिक के फॉर्मूले पता करने के लिए उसके लिए अलग से फिर क्लास रहेगी। तो अकार्बनिक फॉर्मूलों के नाम कैसे पढ़े जाएं। एक अकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के परमाणुओं या समूहों से मिलकर बनता है। और कौन कौन से परमाणुओं या समूहों से मिलकर बनता है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखता हूं। देखो कहां एग्जाम्पल लिखते हैं। यहां हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है NaCl। अगर मैं चेक करता हूं ये 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। पहला परमाणु सोडियम और दूसरा परमाणु क्लोरीन। लेकिन जब हम इनका नाम पढ़ते हैं तो बेटा सोडियम पढ़ते हैं पहले वाले को और दूसरे वाले को क्लोरीन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। अब इस बात को भी ध्यान देते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो आगे वाला पहला भाग है इस भाग को कहते हैं प्रीफिक्स और इस वाले भाग का प्रीफिक्स नाम पढ़ते हैं हम लोग, नेम एज प्रीफिक्स। कि सोडियम जब प्रीफिक्स के रूप में होगा आगे की ओर होगा हम उसका नाम क्या पढ़ेंगे, सोडियम। ऐसा नहीं सोडियम जिस दिन पीछे आ जाएगा उसका नाम चेंज हो जाएगा और जो लास्ट में लिखा जाएगा बेटा वो नाम उसका नाम पढ़ा जाएगा सफिक्स। सफिक्स नाम कैसे पढ़ा जाएगा मैं बताऊं। उसका नाम तो क्लोरीन था लेकिन आपने क्लोरीन का सफिक्स नाम उठाया और आपने उसका नाम बताया क्लोराइड। वैसे तो कायदे से इसका नाम क्या होना चाहिए, सोडियम क्लोरीन। लेकिन हमेशा यह नियम याद रखो कि अगर हमारा कोई केमिकल कंपाउंड इनऑर्गेनिक से लेकर के निकाला गया है पहला भाग प्रीफिक्स के फॉर्म में पढ़ा जाएगा और सेकंड हाफ जो भाग होगा वो सफिक्स के फॉर्म में पढ़ा जाएगा। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़े होंगे, हम लोग भी उनको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पे। तो समझ गए एक केमिकल कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है लगभग कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से। पहला भाग किस रूप में पढ़ा जाता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में, एंड अदर पार्ट जो बाद वाला होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, सफिक्स के बाद में। इतनी बात समझ पाए, आ जाएगा, ये कंफर्म रहा। अब हम इस फॉर्मूले को मिटाते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट या ग्रुप हमें दे दिया जाए हमको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट या ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या पढ़ा जाएगा और सफिक्स के फॉर्म में क्या पढ़ा जाएगा। जैसे हमें फास्फोरस दे दिया,
तो फॉस्फोरस कहीं किसी किसी फॉर्मूले में प्रीफिक्स भी हो सकता है और किसी किसी फॉर्मूले में सफिक्स भी हो सकता है। एक एग्जांपल इसका भी चलेगा बेटा, एक फॉर्मूला है Na3P और एक फॉर्मूला है PCl3। अभी चेक करो इस फॉर्मूले में फास्फोरस प्रीफिक्स है या सफिक्स है? सफिक्स। समझ गए? तो फास्फोरस का नाम सफिक्स वाला पढ़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं फास्फाइड इसका नाम पढ़ेंगे। लेकिन बेटा जब इस फॉर्मूले पर बात आएगी तो इसमें फॉर्मूले पर चेक करो फास्फोरस क्या है, प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? प्रीफिक्स है और इसका इस बार नाम पढ़ा जाएगा फास्फोरस। तो समझ रहे हो, हमें किसी एक एलिमेंट का या एक ग्रुप का दोनों नाम आना चाहिए कि इसको प्रीफिक्स फॉर्म में क्या पढ़ेंगे और इसको सफिक्स फॉर्म में क्या पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमें बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, जिसके लिए भैया ये चार्ट बनाया गया है। तो मैं पढ़ करके सुनाता हूं, आप ध्यान देना और फॉर्मूले की बारीकी को भी देखना। सबसे पहले मैंने किसी भी ग्रुप या एलिमेंट के लिए केवल प्रीफिक्स नाम पर लिख रखे हैं। कौन से लिख रखे हैं बेटा? नेम एज प्रीफिक्स। हाइड्रोजन अगर किसी फॉर्मूले में पहले आ जाता है तभी तो प्रीफिक्स बनेगा। पहले आता है हाइड्रोजन तो हम उसका नाम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन ही पढ़ देंगे। लिथियम को लिथियम ही पढ़ देंगे, सोडियम को सोडियम ही पढ़ेंगे। याद रखना सोडियम को पढ़ते तो सोडियम है, लेकिन सिंबल इसका Na क्यों होता है? क्योंकि लैटिन की लैंग्वेज में जहां से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है उस देश के हिसाब से इसका नाम क्या है? नेट्रियम। इसलिए प्रतीक Na बनाया गया है। फिर हमने उसको इंग्लिश में चेंज करके क्या बता दिया? सोडियम। पोटेशियम को ही पोटेशियम पढ़ेंगे। कैलियम नाम होता है लैटिन लैंग्वेज पे, इजिप्ट की लैंग्वेज पे। रूबिडियम पढ़ेंगे, Cs को सीजियम पढ़ेंगे, Fr को फ्रांसियम पढ़ेंगे। कॉपर के वैसे तो मैं चेक करूं 3 नाम 4। कॉपर कहां गया? ये है कॉपर पहला। इसका अगर मैं लैटिन नाम चेक करता हूं क्यूप्रम। अब कॉपर अगर +1 की स्टेज पे है, अर्थात कॉपर पर एक धनावेश है क्यूप्रस और कॉपर पर 2 धनावेश है क्यूप्रिक। सिल्वर Ag को सिल्वर पढ़ेंगे। सिल्वर का जो लैटिन नाम होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया अर्जेंटम। गोल्ड Au से लिखा जाएगा, गोल्ड पढ़ेंगे प्रीफिक्स के नाम में। और आप गोल्ड नहीं पढ़ना चाहते तो क्या पढ़ सकते हैं? ऑरम। Be इसको बेरिलियम पढ़ेंगे। Mg मैग्नीशियम पढ़ेंगे। कैल्शियम Ca को कैल्शियम पढ़ेंगे। Sr को स्ट्रोंसियम पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे के सारे नाम प्रीफिक्स के फॉर्म में हैं। ये बात मैं दोबारा तिबारा रिपीट करता रहूंगा बीच बीच में, ताकि हमको ये याद रहे कि स्ट्रोंसियम प्रीफिक्स नेम है Sr का। आगे पढ़ेंगे बेरियम। Ba को बेरियम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में। रेडियम को प्रीफिक्स, Ra को प्रीफिक्स के फॉर्म में रेडियम। Zn को प्रीफिक्स के फॉर्म में जिंक। कैडमियम को प्रीफिक्स के फॉर्म में कैडमियम। Hg को प्रीफिक्स के फॉर्म में या तो मरकरी पढ़ सकते हो या तो हाइड्रार्जियम पढ़ सकते हो। मरकरी अंग्रेजी का नाम है और हाइड्रेजियम लैटिन नाम है। बी को बोरान एज ए प्रीफिक्स। एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, इसके 2 नाम। स्टेनम, Sn को स्टेनम और टिन दोनों नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही नाम कौन सी फॉर्म में हैं? प्रीफिक्स के फॉर्म में। ये बात मैं दोबारा करता रहूंगा बार बार। आगे चलते हैं। Pb लेड कहते हैं और लैटिन लैंग्वेज पर इसका नाम देखा जाए प्लम्बम। N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, As आर्सेनिक, Sb को एंटीमनी भी कहते हैं, स्टीबियम भी बोलते हैं। स्टीबियम लैटिन लैंग्वेज पर एज ए प्रीफिक्स। बिस्मथ, Bi को बिस्मथ पढ़ेंगे। V को वेनेडियम पढ़ेंगे। किस रूप में? प्रीफिक्स के फॉर्म में। हाँ बेटा क्या हो गया? V को पढ़ेंगे वेनेडियम, Va नहीं। Va नाम का कोई भी सिंबल ही नहीं है। अच्छा Va मैंने कह दिया क्या? चलो ठीक है, उसको सुधार लेते हैं। V को पढ़ेंगे वेनेडियम एज ए प्रीफिक्स। O को क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन। S को सल्फर, Cr को क्रोमियम, F को फ्लोरीन,
Cl को क्लोरीन, अभी देखो 2 मिनट पहले बात आई थी, सोडियम क्लोराइड पढ़ा था ना, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में क्लोरीन रहेगा और सफिक्स के फॉर्म में क्या जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन, आयोडीन, Mn को मैग्नीज, Fe को या तो आयरन पढ़ सकते हो या लैटिन लैंग्वेज पर क्या है, फेरम। कोबाल्ट, Ni को निकेल, He को हीलियम, Ne को नियॉन, Ar को आर्गन, Kr को क्रिप्टन, Xe को जीनॉन, NH4 को अमोनियम, PH4 को फॉस्फोनियम। और ये सारे के सारे जितने भी नाम आपने इधर पीछे पढ़े, ये तब यूज करने हैं जब आप क्या पढ़ रहे हो, प्रीफिक्स नेम पढ़ रहे हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप फॉर्मूले के पहले हाफ वाले पार्ट पर ना आके बाद वाले हाफ पार्ट पर आ जाए, दूसरे वाले आधे भाग पर आ जाए, जैसे हमारा कोई केमिकल कंपाउंड है AB, ए पर आया तो प्रीफिक्स और बी पर गया तो सफिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि बी वाले के हिसाब से कंपाउंड के नेम। तो मैंने लिख रखा है नेम एज सफिक्स। बेटा जरा चेक करो, इसको प्रीफिक्स में पढ़ते थे तो हाइड्रोजन पढ़ते थे, ये बाद में आ गया, इसका नाम क्या बोल दिया मैंने, हाइड्राइड। अभी आगे चलेंगे, OH को क्या पढ़ोगे, हाइड्रोक्साइड। अब कौन से नाम चल रहे हैं, सफिक्स के नाम। जेडियन था तो जिंक पढ़ रहे थे उधर, अब क्या पढ़ेंगे, जिंकाइड। जेडियन के साथ अगर O2 लग जाए तो इसको पढ़ेंगे जिंकेट। बी को बोराइड, पहले अगर प्रीफिक्स में बी को पढ़ते थे बोरान और सफिक्स में बी को पढ़ते हैं बोराइड। BO3 को बोरेट, B4O7 को टेट्राबोरेट। अच्छा, टेट्राबोरेट के बाद आगे चले, Al को एल्यूमिनियम पढ़ते थे प्रीफिक्स में, सफिक्स में एल्यूमिनाइड, एल्यूमिनाइड। AlO2 को पढ़ना है तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। कार्बन को, वैसे C को कार्बन पढ़ते थे प्रीफिक्स में, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, कार्बाइड। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला लिख के आ गया CaC2, अब यहां कार्बन कहां है, लास्ट में, तो इसका फॉर्मूले का नाम रहेगा कैल्शियम। कार्बन को क्या पढ़ेंगे, कार्बाइड। CO2 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनाइट। CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। Si को पढ़ेंगे सिलिकाइड, SiO2 को सिलिकाइट। अब इनमें से डिफरेंस, सिलिकाइड Si को पढ़ेंगे और SiO2 आ जाए तो सिलिकाइट, SiO3 को सिलिकेट, N को नाइट्राइड, NO2 को नाइट्राइट, NO3 को नाइट्रेट। P को फॉस्फाइड, PO3 को फॉस्फाइट और PO4 को फॉस्फेट। AS को आर्सेनाइट, ASO3 को आर्सेनाइट, ASO4 को आर्सेनेट, O को ऑक्साइड, S को सल्फाइड, SO3 को सल्फाइट और SO4 को सल्फेट। ये सारे के सारे सफिक्स नेम है, और भी आगे पढ़ेंगे। H2O4 को कहते हैं थायोसल्फेट, और एक बेटा ध्यान रखना, S4O6 को कहते हैं थायोनेट। Cr को बोलते हैं क्रोमाइड। अब देखो, प्रीफिक्स में पढ़ रहे थे क्रोमियम पढ़ रहे थे, और यहीं पर आगे सफिक्स में क्रोमाइड हो गया। CrO3 क्रोमाइट, CrO4 क्रोमेट, Cr2O7। अच्छा, ये भी ध्यान देना, क्रोमियम 2 हो गए क्या, डाइक्रोमेट। इसको जस्ट ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, यहां चले आओ और इस जगह पे आके कहीं रुको, आके यहां कहां गया, टेट्रा वाला कहीं था, O4O7 कहीं था। हाँ, इतने केमिकल लिखे ध्यान भी नहीं आता। 4 बोरान थे ना, टेट्राबोरेट उसका नाम पड़ा था। फिलहाल हम लोग अपने केमिकल पर आएंगे। F को फ्लोराइड, Cl को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, सफिक्स के फॉर्म में। ClO2 लिख जाए क्लोराइड। देखो ध्यान रखो, ऐसे Cl पर O2 लग गया क्लोराइड, तो Br पर O2 लग गया ब्रोमाइड, I पर O2 लग गया आयोडाइड और F पर O2 लग गया फ्लोराइड। दिक्कत तो नहीं रही इससे, केवल इन पर O लग जाए, O2 लग जाए, आइट 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 लगा देना है। अब Cl के साथ O3 लग गया क्लोरेट, वैसे ही ब्रोमीन के साथ O3 लग गया ब्रोमेट, आयोडीन के साथ O3 लग गया आयोडेट और फ्लोरीन के साथ लग गया फ्लोरेट। लेकिन ये नियम कहां काम करेगा, FCl, Br और I पर।
अगर O2 लगता चला जाए आइट आइट आइट, अगर O3 लगता चला जाए एट, ब्रोमेट, आयोडेट, क्लोरेट, फ्लोरेट। अभी आगे चलेंगे, Mn को क्या बोलोगे? मैग्नाइट। MnO3 लग रहा हो तो मैग्नेट, और MnO4 लगा हो पर मैग्नेट। जब सब कुछ पढ़ चुकेंगे एक चीज को पढ़ेंगे, ये पर वाली बात क्यों लगा दी है, इसको ध्यान रखेंगे लास्ट में। CH3COO को क्या पढ़ते हैं? एसीटेट। Fe को क्या पढ़ते हैं? फेराइड। अभी मैं क्या सोच रहा था, जो प्रीफिक्स नाम पढ़ रहा था इसका नाम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फेरम या आयरन, लेकिन जैसे सफिक्स में आया ये फेराइड बन गया। FeO3 फेराइट, Cn साइनाइड, CnO साइनेट, Nc आइसोसाइनाइड, NCO आइसोसाइनेट। अब O की जगह पे मैं S यूज करूंगा, NCS। ध्यान दो, NCO लिखा था, O की जगह पे इसको लिख दिया S, नाम हो गया आइसोथायोसाइनेट। और बेटा CNS लिख दिया जाए तो थायोसाइनेट। तो ये नाम तो इस प्रकार से भैया प्रीफिक्स और सफिक्स के हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी होता है क्या है फॉर्मूले में, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आ गया CO2, आप देख रहे हो कार्बन का परमाणु तो एक है और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। तो इन संख्याओं का क्या किया जाए? इधर पढ़ा जाए। परमाणु या समूहों की संख्या अगर एक हो, जैसे कार्बन एक है तो क्या लगाओगे? मोनो कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन 2 होता डाई, नाम के पहले डाई लगा देते। 3 होता ट्राई, 4 होता टेट्रा, 5 होता पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9, 2 नाम है, नौना या एना, और 10 वाले को क्या पढ़ते? डेका। तो ये तो चार्ट के संबंधित कुछ आर्टिकल। आइए थोड़ा सा एक काम करते हैं, आप इस चार्ट को फिर नोट कर लिया है ना, और नहीं नोट कर लिया तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं कि केमिकल कंपाउंड के नाम कैसे पढ़े जाएं। तो वो चार्ट तो नोट कर लिया, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलों को पढ़ना। बेटा पहला फॉर्मूला मेरे पास H2O। अच्छा एक काम कर लेते हैं, H2O अगर फॉर्मूला लिख दिया जाए, अब आप जल्दी से सोच के ये बताओ हमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से प्रीफिक्स किसका रहेगा नेम, और सफिक्स नेम किसका रहेगा? हाइड्रोजन का प्रीफिक्स पहले पढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का। तो एक काम कर लेते हैं, हाइड्रोजन का प्रीफिक्स नेम तो हाइड्रोजन ही था, इसको पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन। ध्यान रखो एक और चीज, ओ को ऑक्सीजन पढ़ें कि ऑक्साइड पढ़ें? तो ऑक्साइड। बेटा एक तो ये नाम हो गया, थोड़ा सा और एक चीज, हाइड्रोजन 2 है क्या? तो 2 के लिए हमें लगाना चाहिए था डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी फॉर्मूला सही था। लेकिन बेटा अब फिर एक बात यहां पर और ध्यान दी जाए कि जिस भी कंपाउंड का हम कंपाउंड के भाग का हम प्रीफिक्स नेम पढ़ रहे हैं, जिसे हाइड्रोजन का प्रीफिक्स नेम पढ़ा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर प्रीफिक्स वाले के साथ 2 हैं और डाई लगा दिया तो भी ठीक है, अगर आपने डाई नहीं लगाया था वहां पर तो भी सही था, लेकिन सफिक्स वाले के साथ डाई ट्राई टेट्रा जो भी संभव हो या उचित हो उसको वहां लगाना अनिवार्य है। तो प्रीफिक्स वाले पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन जब सफिक्स वाले की बात आ जाएगी तो फिर उसमें हमें नंबरिंग लिखना कि 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई जरूरी हो जाएगा। जैसे सेकेंड कंपाउंड का नाम पढ़ते हैं बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है CO, जल्दी से पढ़ेंगे इसको, इसका नाम क्या पढ़ें? कार्बन या कार्बाइड? कार्बन। बेटा O को क्या पढ़ें? ऑक्साइड। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लास्ट वाले को ध्यान रखो, मोनो। समझ नहीं पा रहे हो अभी? अच्छा इसका नाम क्या रहेगा?
इसका नाम तो कार्बन, या इसलिए लिख सकते हो मोनोकार्बन, क्योंकि एक ही तो कार्बन है। और मैंने बताया कि पहले वाले के साथ मोनो डाई ट्राई लगाना कोई जरूरी नहीं, तो मैं पहले वाले के साथ नहीं लगाता हूं, तो इसको केवल लिखेंगे कार्बन डाई, और ऑक्सीजन का वो नाम जो सफिक्स में लिखा था। अभी बेटा एक और चीज देखो, देखेंगे चौथा नंबर, ध्यान रखो, OF2। अच्छा ये बताओ, इसमें ऑक्साइड बोल रहे थे, क्या इसमें ऑक्साइड बोलना ठीक रहेगा? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन दो है इसलिए डाई, और फ्लोरीन है तो आपको याद होगा फ्लोराइड। नहीं समझ पाए इसको? अभी आगे चलेंगे नेक्स्ट नंबर पर। देखो एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, Na2SO4। चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताओ कि प्रीफिक्स किसका पढ़ें और सफिक्स किसका पढ़ें? प्रीफिक्स, और इस पार्ट का क्या पढ़ें? सफिक्स। तो चेक करो Na का प्रीफिक्स में क्या नाम होता है? सोडियम। सोडियम। और बेटा इसका नाम चेक करो कहां पर? सफिक्स में से। SO4 को क्या पढ़ते थे? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सल्फेट के साथ टेट्रा लगा दें। बेटा ये चार इसको देख के, लेकिन बेटा ये पूरा एक ही ग्रुप है। अभी चेक करते हैं, एक और फॉर्मूला मेरे पास है, छठवां नंबर, Na2H2O3। इसमें से प्रीफिक्स कौन हो गया? Na, और H2O3 क्या हो गया? सफिक्स। इसका नाम क्या पढ़ेंगे? सोडियम। बेटा H2O3 का नाम क्या था? थायोसल्फेट। ध्यान रखना इनको। आज अगर आपको नाम नहीं याद है सफिक्स वाले का, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आज ही तो आपने स्टार्टिंग की इसको सीखना। डेली डेली जैसे आप लोगों को दवाएं नहीं दी जाती हैं, कुछ डॉक्टर दवा दे देते हैं आपको कि 4 गोलियां सुबह खानी है, 4 गोलियां शाम के, बिल्कुल उसी तरह से 2-2, 3-3, 4-4 फॉर्मूले तैयार करना। बड़ी जल्दी फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे ये। बेटा एक 7वां नंबर फॉर्मूला चेक किया जाए, लिखें। देखो इसका फॉर्मूले का क्या होगा? किसमें? सोडियम में डाई। पहले वाले में लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? डाई सोडियम थायो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ना, प्रीफिक्स वाले के साथ अगर डाई नहीं भी लगाते हो, ट्राई नहीं भी लगाते हो, चलेगा ये, लेकिन सफिक्स वाले पर संख्या का बताना बहुत जरूरी है। जैसे ये फॉर्मूला निकल के आ गया, याद करो कि K2 तो ये लिखा है, इसे पोटेशियम भी लिख सकते हैं और डाई पोटेशियम भी लिख सकते हैं। तो मैंने उचित नहीं समझा ज्यादा लगाना, मैं पोटेशियम केवल लिख देता हूं। बेटा जल्दी से देखो, चेक करो Cr2O7 को क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। तो भैया इसमें से लगा दें डाइक्रोमेट। अब बेटा फॉर्मूले का तरीका समझ गए, अपना फॉर्मूले बनाया करोगे, लेकिन और उनके नाम भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज को और ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं? इसको तैयार करो। FeCl2 एक फॉर्मूला मेरे पास है, और एक फॉर्मूला मेरे पास है FeCl3। एक फॉर्मूला मेरे पास है SnCl2, एक फॉर्मूला है SnCl4, एक फॉर्मूला है Hg2Cl2, एक फॉर्मूला है HgCl2। ये केवल मैं Cl पर बता रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले तो के साथ तो कोई दूसरा SO4 भी जुड़ा हो सकता है, NO3 भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है उसके फॉर्मूले के साथ। मैं तो केवल कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं। Cu2Cl2, CuCl2। अभी क्या है कि अब बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इधर। इनके फॉर्मूलों में से क्या होगा? एक विशेष चीज ध्यान रखो, इसको कह सकते हो आयरन
डाई क्लोराइड, आयरन ट्राई क्लोराइड, इसको पढ़ सकते हो स्टेनम डाई क्लोराइड, स्टेनम टेट्रा क्लोराइड। बेटा इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम देखो डाई हाइड्रार्जियम डाई क्लोराइड, और इसका नाम हाइड्रार्जियम डाई क्लोराइड। अब इसमें से प्रॉब्लम क्यों आई, अब आप सोच रहे हो कि सर जी इसमें से डाई ये क्यों लगाया आगे आपने, या जरूरी नहीं था। बेटा अगर इसमें से हम डाई ना लगाते तो इन फॉर्मूलों को डिफरेंस को समझ ही ना पाते कभी। अगर यहां पर डाई ना लिखते तो आप जान ही ना पाते कि कौन सा फॉर्मूला यहां लगाना जरूरी हो गया। ऐसे ही कॉपर में लगाना जरूरी हो गया। एक विशेष और यहां पर ट्रिक सीखनी है आपको। क्या सीखना है बेटा, यहां पर Fe ने कितने Cl को पकड़ रखा है और यहां Fe ने, अच्छा बताओ कौन Fe पावरफुल ज्यादा है, FeCl3। इसका जब भी नाम पढ़ोगे देखो कैसे पढ़ोगे, फेरिक क्लोराइड। ध्यान रखो ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट में मेटल के नाम के आगे इक, और कम पावरफुल कंपाउंड में मेटल के नाम के आगे अस। कैसे, ये कम क्षमता वाला था ना, इसका नाम था फेरस क्लोराइड। बेटा कम क्षमता वाले के नाम के आगे OUS फिर अस, और ज्यादा क्षमता वाले के आगे इक IC। क्योंकि इधर की ओर कम क्षमता वाले लिखे हैं, इनके नाम के लास्ट में अस लगेगा, और इनके नाम में प्रीफिक्स के नाम के आगे एक लगेगा। मैं पढ़ के सुनाऊं, स्टेनस अस लग गया क्लोराइड। यहां Cl की Sn की क्षमता ज्यादा है ना, 4 क्लोरीन को होल्ड किए, स्टेनिक क्लोराइड। बेटा ये क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड की मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि क्षमता वहां ज्यादा है किसकी, मरकरी की। क्यों, मरकरी के नाम के लास्ट में तो अस या इक लगा रहे हो, तो क्षमता भी किसकी देखी जाए, मरकरी की। ये इन दोनों में से चेक करो, मैं बताऊं देखो क्षमता कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा 2 कॉपर 2 क्लोरीन को होल्ड किए हैं, वहां 1 कॉपर 2 क्लोरीन को होल्ड किए, क्षमता कॉपर की कहां है, तो कॉपर के लास्ट में वहां इक लगेगा और यहां कॉपर के लास्ट में अस। ये क्यूप्रस क्लोराइड और वो क्यूप्रिक क्लोराइड। एक सूत्र पूछे तुम लोगों से, देखो FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस। बेटा इनमें से कोई एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, और कोई एक फॉर्मूला है फेरिक सल्फेट। अब हम चेक करते हैं कि कौन है, ऊपर वाला कौन सा है, फेरिक सल्फेट है, और नीचे वाला कौन सा है, फेरस सल्फेट है। नहीं, देखो एक Fe एक SO4 को होल्ड किए, और यहां अच्छा क्षमता 1/1 की, 2 Fe 3 SO4 को होल्ड किए, यहां क्षमता 1.5 की बन रही है। नहीं समझ पा रहे हो, यहां 2 Fe वे उस हिसाब से अगर एक Fe एक SO4 को होल्ड कर सकता है तो 2 Fe को 2 SO4 को होल्ड करना चाहिए था, लेकिन ये कितने को किए, 3। इसकी क्षमता कैसी है, अधिक है। ये क्या बन गया, फेरिक सल्फेट, और वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। समझ नहीं पा रहे हो, भी एक सूत्र और आएगा जब समझ नहीं पा रहे हो तो। SnSO4 का होल ट्वाइस। इसमें से एक कोई फॉर्मूला है स्टेनस सल्फेट का, और कोई दूसरा फॉर्मूला है स्टेनिक सल्फेट। क्या कहते हो, स्टेनिक सल्फेट का फॉर्मूला कौन सा है, नीचे वाला, स्टेनस सल्फेट का ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो बेटा नाम पढ़ने का तरीका समझ गए। अब जब भी कभी नाम आएगा आपके चार्ट में जितने भी अवयव लिखे हैं वहां पर आप उसको 1 1 2 2 3 3 4 4 करके डेली रूटीन में शामिल करोगे, उसको अपना खाने के जैसा लेते रहोगे, और तकरीबन अगर इसका हम लोग ऐसे यूज करेंगे तो आने वाले 10 या 15 दिनों में तकरीबन केमिकल कंपाउंड हम लोगों से तो एक भी ना छूट पाएगा जिसका हम लोग नाम ना पढ़ पाए। तो इन चीजों को बेटा विशेष ध्यान रखें। चार्ट केवल इसीलिए बनाया गया था आप उसको समझें, तरीका समझ गए ना। तो फिर बाकी की पढ़ाई करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।